हेलो विद्यार्थी, मैं चैनल सुनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी, ठीक है, चैप्टर नंबर 5। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन कराते हैं समानांतर श्रेणी में, ठीक है। तो सबसे पहले जानिए कि समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, संख्या के समूह में संख्या के समूह में प्रत्येक दो संख्या के बराबर दूरी हो, यानी एक संख्या बनाइए, संख्या का एक समूह बनाइए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। ये आपका क्या है? संख्या का समूह है। समूह कब होता है? जब 2 या 3 से अधिक व्यक्ति हो या फिर 2 या 3 से अधिक संख्या हो, ठीक है, तब तो मेरा क्या बनाता है? एक समूह बनाता है। तो यहाँ पर बोल रहा संख्या के समूह में, इस संख्या का समूह में प्रत्येक दो संख्या के बराबर दूरी हो। ये दोनों का दूरी क्या होना चाहिए? प्रत्येक दो संख्या, यानी ये दोनों संख्या, इसका दूरी 2 है तो ये दोनों का भी संख्या दूरी क्या होना चाहिए? 2 भी होना चाहिए। फिर देखिए, ये दोनों में भी दूरी कितना होना चाहिए? 2 ही होना चाहिए, ठीक है। बराबर दूरी हो तब वह समानांतर श्रेणी कहलाता है। इसे एपी से सूचित किया जाता है। तो ये मेरा क्या? ये मेरा एपी कहलाता है, ठीक है। अगर दो संख्याओं के बीच की दूरी क्या हो? बराबर हो, तो मेरा क्या कहलाएगा? समानांतर श्रेणी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3, 4, 7। यहाँ देखिए, यहाँ दो संख्या को बीच की दूरी, यहाँ बीच का दूरी कितना? 1 है, लेकिन यहाँ बीच का दूरी कितना हो गया? आपका 3 हो गया। तो ये आपका एपी नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये आपका एपी नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों, यहाँ पे बोल रहा था दो संख्याओं का प्रत्येक दो संख्या के बराबर दूरी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दो संख्या का दूरी 1 आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे दो संख्या के बीच की दूरी 3 आ जा रही है, इसलिए मेरा क्या कहलाएगा? एपी नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया? और एक एपी के एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर दोनों बीच की दूरी देखिए 3 है, यहाँ पे बीच का दूरी 3 है, यहाँ पे बीच की दूरी क्या है? तो प्रत्येक दो संख्याओं का बीच की दूरी क्या है? बराबर है, इसीलिए मेरा क्या कहलाएगा? ये एपी होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बेहतर समझ में आ रहा। अब देखिए पद क्या है। तो समानांतर श्रेणी के प्रत्येक संख्या को पद कहते हैं। ये सब मेरा क्या है? समानांतर श्रेणी है, ठीक है। तो समानांतर श्रेणी के प्रत्येक संख्या, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, प्रत्येक संख्या को पद कहते हैं, इसे ए से डिनोट करते हैं। तो यहाँ देखिए, प्रत्येक संख्या कौन है समानांतर श्रेणी में? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है डॉट डॉट डॉट। लेकिन ये प्रत्येक संख्या को अलग अलग पद कहते हैं। जैसे ये देखिए, पहले है तो इसको कहेंगे प्रथम पद, ये देखिए दूसरा में है तो इसको कहेंगे दूसरा पद, यानी प्रथम पद को A1 से, दूसरा पद को A2 से, तीसरा पद को A3 से, चौथा पद को A4 से, पांचवा पद को A5 से डिनोट करते हैं, ठीक है। और प्रत्येक के लिए फार्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम में बोल देगा प्रथम पद ज्ञात कीजिए, चौथा पद ज्ञात कीजिए, 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए, प्रत्येक के लिए फार्मूला, अगर आपको बोल दिया कि 10वां पद ज्ञात कीजिए, यानी 10वां पद के लिए हम क्या लेंगे? A10। तो A10 के लिए फार्मूला क्या होगा? A प्लस, यहाँ 10 के बजाय क्या हो जाएगा? 9D, ठीक है। फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं आपको, देखिए यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए, अब आपको निकालते हैं 20वां पद, तो A20 के लिए फार्मूला क्या होगा? A प्लस 19D, यानी इससे एक कम होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ 20 है तो यहाँ पे 19D हो जाएगा। अब आते हैं, चलिए हम 9वां पद के लिए बनाते हैं। तो A9 इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा? A प्लस, यहाँ 9 है तो यहाँ हो जाएगा 8D, ठीक है। और भी हम फार्मूला निकाल के आपको बताते ताकि रिवाइज हो। यानी आपको हम निकालते हैं 5वां पद, यानी A5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? A प्लस 4D। इसी तरह आप निकाल सकते हैं 15 पद, यानी 15वां पद। 15 पद के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? A प्लस 14D, ठीक है। तो सारा यानी फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर एक जगह फार्मूला चेंज होगा। कभी आ जाएगा 10वां पद, कभी 15 पद, कभी 12वां पद, कभी 15वां पद। अगर 30वां पद आ जाएगा तो A30 इक्वल टू क्या लीजिएगा? A प्लस, यहाँ 30 है तो एक कम, 29D, ठीक है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट में देखिए, सार्वंतर किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं व्हाट इज कॉमन डिफरेंस। तो दो पदों के बीच की दूरी को सार्वंतर कहते हैं, इसे D से सूचित करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 पद, अब 2 पद कोई भी ले सकते हैं, ये पहला पद है, दूसरा पद, दोनों के बीच का दूरी कितना आ जाएगा? यानी कि 4 में से 2 जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? 2। यहाँ पे देखिए, या तो आप यहाँ से भी अंतर निकाल सकते हैं, 8 में से कब? जब एपी रहेगा तभी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। 8 में से 6 गया 2, ये सब मेरा क्या है? सार्वंतर है।
तो देखिए सार्वंतर के लिए फार्मूला भी होता है डी से डिनोट करते हैं। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा में से आपको छोटा घटाना पड़ेगा, यानी आप इसे से घटा दीजिएगा, a1 माइनस a2 को घटा दिए तो आपको माइनस में आ जाए, तो आपको क्या बड़ा में से छोटा घटा है, यानी कि फार्मूला होता है a2 माइनस a1। ये फार्मूला आप हमेशा लागू कीजिएगा, डी बराबर a2 माइनस a1। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए अंतिम पद किसे कहते हैं, व्हाट इज लास्ट टर्म। तो समानांतर श्रेणी की अंतिम संख्या को हम अंतिम पद कहते हैं, इसे an से सूचित किया जाता है। जैसे कोई भी आपको संख्या दे देगा, ठीक है, जैसे 2 4 6 8 10 12, ठीक है, 14, ठीक है। अब यहीं पे अगर हम छोड़ देते हैं तो अंतिम पद मेरा कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, यानी कि an इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 14। और एग्जाम्पल दूसरा लीजिए, ठीक है, 4 8 12 16 20 डॉट करके यहाँ पर दे देगा 100। तो आपको an क्या कहलाएगा, यानी लास्ट में पद क्या कहला जाएगा आपका 100 कहला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। एक्सरसाइज में 5.1 में देखिए, तो यहाँ पे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 2 से देखिए, दी गई आकृति एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। कि हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, ठीक है, हमको लिखने में थोड़ा समय लगेगा इसलिए उसको हम छोड़ भी दिए। यहाँ पे अगर आप बनाना चाहते हैं तो बनाइए। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन में दिया है कि एक नियत भाड़ा 15 रुपया और अतिरिक्त जाने के लिए 8 रुपया क्या उसको ऐड किया जाता है। तो प्रथम पद यानी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 15, जो नियत किराया है उसके अतिरिक्त के लिए आपको 8 रुपया और जोड़े, यानी कि दूसरा पद आपको क्या हो जाएगा 15 प्लस 8 इक्वल टू कितना 23। फिर तीसरा पद क्या हो जाएगा 23 और इसके आगे जाएगा तो फिर 8 रुपया, तो कितना हो जाएगा 31। फिर चौथा पद कितना हो जाएगा 31 प्लस 8 इक्वल टू 39। तो आपका एपी क्या बनाता है, तो आपका एपी क्या बनाएगा 15, 23, 31, 39 डॉट। इसी तरह आप बढ़ाते चल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 भी बना सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 से, इसको नोट करना तो नोट कर लिए, ऐसे इंपॉर्टेंट ये सब नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 से देखिए, यहाँ से आपको एग्जाम में देता भी है और ये सब सीखिएगा तभी आपको आगे 5.2 और 5.3 बनेगा। ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ पे बेहतर से समझिएगा। दी गई आकृति एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। कितना पद लिखना, आपको 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद ए यानी ए इक्वल टू 10 और सार्वंतर डी यानी ये डी दे दिया, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड का निकालिए, फिर फोर्थ 5 का निकालेंगे। उसके बाद देखिए प्रथम पद, यानी प्रथम पद तो दे दिया आपको, दूसरा पद, तीसरा और चौथा पद निकालना है। तो दूसरा पद यानी दूसरा पद के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, ये दूसरा पद है ना A2, तो A2 के लिए फार्मूला क्या बताए थे, A प्लस इससे कम होना चाहिए 1D। ठीक है, इससे क्या होना चाहिए, A कम होना चाहिए। तो A का वैल्यू कितना दे दिया है 10 और प्लस 1 का 1 और D का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। तो 10 को 1 से इंटू करेंगे 10 और 10 कितना आ जाएगा 20, यानी दूसरा पद कितना आ गया 20। अब निकालिए तीसरा पद, यानी A3 इक्वल टू A प्लस क्या फार्मूला होता है, इससे कम 1 यानी 2D। तो A का वैल्यू फिर बैठा दिए 10 प्लस 2 का 2 इंटू D का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पे 10 दूनी का 20, 20 से 10 कितना हो जाएगा 30, यानी तीसरा पद निकल गया। चौथा पद निकालिए, A4 इक्वल टू क्या हो जाएगा फार्मूला A प्लस यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर हो जाएगा 3D। तो A का वैल्यू ले लीजिए 10 और प्लस का प्लस 3 का 3 और D का मान कितना है 10, तो 10 लीजिए। तो 10 को 3 से इंटू करेंगे 30, 30 से 10 40। तो 4 पद लिख लीजिए, यानी कि आपका हो गया 10 AP क्या, तो आपका AP क्या बनाया 10, 20, 30 और 40, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, या तो आप यहाँ आंसर कर सकते हैं। अब दूसरा नंबर क्या देखिए, प्रथम पद तो निकला हुआ है, आपको दूसरा पद निकालिए, यानी A2 इक्वल टू A प्लस 1D। तो A का वैल्यू आपका हो गया -2 प्लस का प्लस 1 का 1 इंटू D का वैल्यू क्या हो गया 0।
तो 1 को 0 से इंटू करेंगे क्या देगा 0 और -2 का -2 बैठ गया। ठीक है, फिर A3 यानी तीसरा पद निकालिए। तीसरा पद के लिए फार्मूला A + 3D, तो A का वैल्यू क्या हो गया फिर -2 + 3 इंटू D का वैल्यू क्या 0। फिर इसे इंटू करेंगे क्या देगा 3 को 0 से इंटू करेंगे क्या देगा 0 ही देगा। फिर बैठा दिया -2 यानी तीसरा पद भी -2, तो चौथा पद भी क्या देगा वो -2 ही देगा। यानी A4 = A + 4D, तो A का वैल्यू क्या हो गया -2, फिर प्लस का प्लस 4 का 4, D का वैल्यू क्या है 0। फिर देखिए 4 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे तो 0 ही देगा और -2 बैठा दिए। ठीक है, तो आपका AP क्या आया -2, -2, -2, -2। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए पहला पद दे दिया, दूसरा पद निकालिए। यानी A2 = A + कौन डी होगा आपका A + 1D, तो A का वैल्यू 4 और प्लस 1 का 1 और D का वैल्यू हो गया -3, तो 4 का 4 प्लस और माइनस 3 को 1 से इंटू करेंगे 3, तो 4 में से 3 गया क्या बच गया 1। और फिर निकालिए तीसरा पद A3 = A + कौन डी 2D, इससे कम लेंगे तो A का मान 4 + 2 इंटू D का वैल्यू -3, तो 4 ± -3 2 = 6, घटा के कितना गया -2। और चौथा पद A4 = A + 3D, इससे क्या लेंगे हम एक कम। तो फिर देखिए A का मान कितना है 4 का 4 बैठा है, प्लस का प्लस 3 का 3, अब D का मान कितना था -3, यहाँ -3 लिए, तो 4 का 4, अब देखिए प्लस यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस 3 3 जा 9, तो 9 में से 4 घटा दिए तो माइनस में कितना आएगा 5, तो चौथा पद आपका निकल गया। ये आंसर आपका हुआ, ये और ये, या तो फिर AP करके भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखिए, तो इससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो विद्यार्थी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए A = -1 और D = क्या है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रथम पद आपको दिया है, तो आपको कौन सा पद निकालना है दूसरा पद, यानी A2 = फार्मूला फिर बैठाइए A + यहाँ 2 है तो क्या हो जाएगा 1D, तो A का वैल्यू क्या हो गया -1, फिर प्लस का प्लस 1 का 1, फिर यहाँ पे क्या छिपा रहता है इंटू D का वैल्यू 1/2, तो माइनस क्या हो गया 1 और यहाँ पे प्लस 1 को 1 से इंटू करेंगे 1 और बाई में कितना 2, यहाँ पे नहीं कुछ तो क्या ले सकते हैं 1, क्योंकि यहाँ पे भिन्न का घटाव बना दीजिए। 1 और 2 कैल्शियम क्या हो गया आपका 1 और 2 कैल्शियम आपका 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो माइनस में 2 और यहाँ प्लस में 1, इसको घटा दिए 2 में से 1 गया तो माइनस में 1/2 आया। ठीक है अब आप तीसरा पद निकालिए A3 = A + 2D, तो A का वैल्यू आपका हो गया -1, फिर प्लस का प्लस 2 का 2, D का वैल्यू क्या हो गया 1/2, ये 2 कट गया तो -1 और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ये प्लस माइनस कट के क्या दिया आपका 0। तो अब आप निकालिए चौथा पद, यानी A4, चौथा पद A4 = A + कौन डी 3D, तो A का वैल्यू आपका हो गया -1, प्लस का प्लस 3 का 3, D का वैल्यू 1/2, तो -1 और प्लस 3 को 1 से इंटू कीजिए 3 और बाई में 2, नहीं कुछ तो 1, 1 और 2 कैल्शियम कितना हो गया 2, जब एलसीएम 2 हो गया तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए -2 यहाँ प्लस में 3, तो 3 में से 2 गया 1 और बाई में 2, यानी कि आपका AP क्या बनाया, आपका AP हो गया प्रथम पद क्या है -1, फिर दूसरा पद हो गया -1/2, फिर तीसरा पद 0, फिर चौथा पद 1/2, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ का, अब प्रथम पद दे दिया तब दूसरा पद निकालिए A2 = A + कौन डी हो जाएगा आपका 1D, तो 1 तो छिपा हुआ भी रहता है। A का वैल्यू क्या हो गया -1.25 और प्लस D का वैल्यू हो गया 0.25। ठीक है, तो यहाँ प्लस माइनस घटा दीजिए तो माइनस में कितना आ जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा 25 में से 25 गया 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरा पद निकालिए A3 = A + कौन डी, यहाँ 3 है तो इससे कम 1 लेंगे तो 2D, फिर A का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा -1.25 और प्लस 2 का 2, D का वैल्यू 0.25। ठीक है, तो यहाँ -1.25 प्लस का प्लस
और 25 को 2 से इंटू कर दिए। यहाँ पर 0 पे मत ध्यान दिए, 25 को 2 से इंटू किए, 25 दूनी का 50। यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट था तो आप भी 2 अंक के बाद पॉइंट दीजिए। ठीक है, अब घटा दीजिए। 1.25 में से 0.25 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में 0.75। ठीक है, ठीक है। अब चौथा पद निकालिए, A4 A प्लस कौन डी हो जाएगा 3D। तो A का मान कितना आपका हो गया, -1.25 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू 0.25। तो -1.25 और प्लस 25 या 75, 2 अंक के बाद पॉइंट है तो हम भी 2 अंक के बाद पॉइंट ले लेंगे। तो आप घटा दीजिए 75 में से, यानी कि यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका 25 माइनस में 0.25। तो आपका AP क्या बना, AP बन गया आपका -1, फिर AP बन गया आपका -1.25 कोमा -1 कोमा 0.75 फिर कोमा 0.25। यही आपका क्या है आंसर। ठीक है, समझ में आया तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। आज का क्लास हम यहीं तक समाप्त करते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।